गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 6। बच्चों, आज हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 5 कांटा बनाम फूल नामक कविता पढ़ेंगे। पाठ 5 कांटा बनाम फूल। बच्चों, ये एक कविता है। इस कविता के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। इन्होंने कविता के माध्यम से मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया है। जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। कवि कहते हैं कि फूल और कांटे का जन्म एक ही जगह होता है, एक ही पौधा उन दोनों का भरण पोषण करता है। रात में उन दोनों पर चांद भी चमकता है और चमककर अपनी चांदनी समान रूप से सभी पर बिखेरता है। मेघ उन पर है बरसता एक सी ही उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। बादल उन पर यानी कि अर्थात फूल और कांटों पर समान रूप से अपना जल बरसाता है। हवाएं एक जैसी बहती हैं, परंतु हमेशा यही दिखाता है कि उन दोनों का व्यवहार एक जैसा कभी नहीं होता, अर्थात उन दोनों का व्यवहार हमें अलग अलग ही दिखाई देता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता किसी का बरबसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेद देता श्याम तन। कवि जी कहते हैं कि कांटा उंगलियों को छेद कर लहूलुहान कर देता है, और बर माने सुंदर वस्त्र, बसन कपड़े, उनके सुंदर कपड़े भी फाड़ देता है। और जो तितलियां होती हैं वो प्यार में डूबी हुई रस का आनंद ले रही होती है, तो उनके पंख भी वो कुतर देता है। भौरे के शरीर को भी बेद माने घायल कर देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निस्सुगंधी और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। फूल तितलियों को अपनी गोद में लेता है, भौरों को अपना अनूठा माने अनोखा रस पिलाता है। अपनी सुगंध, निज माने अपनी सुगंध माने खुशबू होता है, अपनी सुगंध और खुशबू से निराले रंग से, निराले ही आएगा, अनोखा भी होता है निराले का अर्थ, अनोखे रंग से सबका मन प्रसन्न कर देता है, यानी कि जी की कली खिला देता है। तो क्या होता है, सदा वो हमारे मन को प्रसन्न कर देता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। एक तरफ कांटा सबकी आंखों में चुभता है, दूसरी तरफ फूल जो है भगवान के शीश पर चढ़ाया जाता है। सुर माने ईश्वर भगवान और शीश माने सिर पर चढ़ाया जाता है। कभी कहते हैं बड़े काम करने से कोई बड़ा नहीं कहलाता, अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि बड़ा वो कब होता है, वो अपने कर्मों से बड़ा बनता है। कुछ अभ्यास करिए। क्वेश्चन नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इस पे हमने राइट लगा दिया। यहाँ कवि ने तुलना की है बहार और पतझड़ की, फूल और कांटे की, कोयल और कौवे की, दानी और कंजूस की। तो कवि ने तुलना की है फूल और कांटे की, तो हमारा ये राइट हो गया। फूल देवों के सिर पर चढ़ता है अपने गुणों के कारण, शक्ति के कारण, हट के कारण, हल्केपन के कारण। तो देवों के सिर पर चढ़ता है अपने गुणों के कारण, जो हमारा राइट हो गया। बड़े कुल में जन्म लेना सम्मान दे सकता है, अहंकार में रहकर औरों को लालच देकर
सबको डराकर बड़प्पन के काम करने पर। तो जन्म लेना सम्मान देता है। कैसे? हमें बड़प्पन के काम करने पर तो सम्मान मिलता है। ये हमारा राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कविता में जिसका उल्लेख नहीं है उनके आगे क्रॉस का निशान लगाइए। तितली, फूल, भंवरा, नदी, कली, सुर। तो इसमें कविता में किसका उल्लेख नहीं है? नदी का, तो हमारा ये क्रॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कविता की पंक्तियाँ अपूर्ण पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। रात में उन पर चमकता भी। तो क्या चमकता है? चांद। ये इसके नीचे लाइन खींचना है बच्चों। एक सी ही है डालता। क्या डालता है? चांदनी। तो यहाँ चांदनी भरा जाएगा। फूल लेकर को गोद में। तितलियों, यहाँ पे तितलियों भरा जाएगा, उसके नीचे लाइन खींचना। को अपना अनूठा रस पिला। भौर को भौर भरा जाएगा। ने सुगंधी और निराले रंग से। तो इसमें क्या आएगा? निराले भरा जाएगा। निराले के नीचे लाइन खींचनी है सदा देता। इसमें ये भरा जाएगा। कली जी की खिला। है सदा देता के नीचे लाइन खींचना। बच्चों इसके गा नंबर की लाइनें पीछे थी, तो इस गा नंबर अब हमारा हमने यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है सामने, देखिए। है खटकता एक सबकी आँख में। तो इसमें आएगा सबकी आँख में, इसके नीचे लाइन खींचना है। दूसरा है सोता सुर शीश पर। दूसरा सोता, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? सुर शीश। इसके नीचे हमने लाइन खींच दी। अब बच्चों आया भाषिक कार्य। इन समानार्थक शब्दों को पढ़िए और याद कीजिए। समानार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनके अर्थ लगभग एक समान होते हैं, उन शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों का पे चांद का, चांद, चंद्रमा, बिंदु। ख पे मेघ, बादल, जलधर। गा पे पुष्प, फूल, सुमन। घा पे हवा, वायु, अनिल। वहाँ पे जलद, नीरद, बारद। जलद है पंकज का है ये पर्यायवाची। बाकी तो सब आपको पता ही लग रहे होंगे। चंद्रमा का है ये पहला वाला समानार्थी शब्द। दूसरा बादल का है। तीसरा फूल का है। चौथा हवा का है। और पांचवा फूल का, कमल के फूल का। क्वेश्चन नंबर 2, फूल और कांटों को उनके गुणों से मिलाइए। देखिए बीच में कोष्टक बना हुआ, उसमें लिखा हुआ उंगली में चुभना, रस पिलाना, वस्त्र फाड़ना, शीश सजाना, जी की कली खिलाना, पर कतरना। अब फूल के आगे देखिए फूल लिखा हुआ है और कांटे के आगे लिखा है कांटा। अब जो उनके गुण हैं उनसे हमें उसको मिलाना है। अब पहले हम फूल का मिलाते हैं। फूल का रस पिलाना, इससे लाइन खींचनी है। शीश सजाना, इससे लाइन खींचनी है। जी की कली खिलाना, इसके ये गुण है। अब देखिए कांटे के गुण कौन सी हैं? उंगली में चुभना, उससे मिला दिया। वस्त्र फाड़ना, उससे मिला दिया। पर कतरना, हमने उससे मिला दिया। ये कांटे के गुण हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, ये है मुहावरे। ये मुहावरे जो हैं आपको कॉपी में करना है। अभी मैं कॉपी का कार्य दिखाऊंगी, उसमें मुहावरे आपको दिखेंगी, उसमें से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जन का मृत्यु, कांटा का फूल, अपना का पराया, रात का दिन, श्याम का गौर या श्वेत। इनको कहते हैं, इनके दो होते हैं, गौर या श्वेत भी कहते हैं। एक का विलोम शब्द हुआ अनेक।